आपने वजह बता दी है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्या वो इस तरफ आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या उनके पास तजुर्बा होना चाहिए, कहाँ से काम स्टार्ट करें, किसके साथ लगें, कोई क्लियरिंग एजेंट के साथ लगें, किसी कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या ख़ुद से कुछ? आजकल चाइना से बहुत कुछ मंगवाया जा रहा है, ई बिज़नेस का भी बहुत रिवाज है। इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए मुझे वो इलस्ट्रेशन करनी पड़ेगी 3D फार्मूला कि अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कामयाब होना है तो 3D फार्मूला लेके आया हूँ। ठीक है। आप 3D फार्मूला, पहला डी है ड्राइव। अब ड्राइव से क्या मुराद है? जैसे मैंने पहले एक कोने की आयत का जिक्र किया, लैसलिल इंसान इल्ला मासा आ, एक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। सही से मुराद आप में तड़प होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, कामयाबी फेरी गई। ये पहला पॉइंट है। अगर आप में जुनून की हद तक जज्बा नहीं है तो फिर वो गुजारा नहीं होएगा। ठीक है। इसी बात को पालो कोलो अल्केमिस्ट में लिखते हैं कि अगर जिस चीज़ को आप जुनून से चाहते हैं, शिद्दत की हद से चाहते हैं, तो कायनात का एक एक ज़रा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यही बात नेपोलियन हिल ने भी थिंक एंड ग्रो रिच में पहला पॉइंट यही दिया है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। तो पहले ड्राइव किया है, आपकी बर्निंग डिज़ायर हो, और बर्निंग डिज़ायर आती है आपके मकसद हयात से, आपके गोल से। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उससे लव करते हुए, ठीक हो गया। दूसरा, वो काम जो है आप उसमें एक्सपर्ट भी हुए, यानी आपने पहले तो देख लिया आप लव करते हैं, किस काम का आपके दिल में पैशन है। कोई यहाँ पे मैं बताऊं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर इंसान को किसी ना किसी ख़ास टास्क के लिए पैदा किया गया है और उस टास्क की मोहब्बत, पैशन, जज्बा ऑलरेडी दिल में डाल दिया गया है। हमें उस टास्क को ढूंढना है जिस टास्क के लिए नेचर ने हमें क्रिएट किया है। ये वो पहला पॉइंट है जिसके साथ हम लव करते हैं, ठीक है। दूसरा कि उसमें हम एक्सपर्ट भी बनना है। पहला पॉइंट ऐसा काम इकिगाई का जिससे हम लव करते हैं, दूसरा हम उसको एक्सपर्ट भी है, तीसरा वो उस काम की दुनिया को ज़रूरत भी है, चौथा दुनिया उसके लिए आपको पे भी करे। ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट है। अब जब इकिगाई के तहत आप बिजनेस शुरू करेंगे तो फिर ही आप में ड्राइव आएगी। अगर ये पीछे कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो आप में ड्राइव, आप में वो जज्बा आ ही नहीं सकता। ये पहला डी आ गया। दूसरा डी डायरेक्शन। PHMA के चेयरमैन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, 10,000 मुलाजिम उनका। वो कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि मिसाल क्या देते हैं, ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, चली जा रही है खुदा के सारे। तो जेंटलमैन, तमाम कामयाब लोग दुनिया में जितने भी कामयाब हुए हैं सबके लाइफ कोच, मेंटोर्स होते हैं। उस्ताद के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं। तो उस्ताद ही आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। मेरे भी लाइफ कोच है, मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, सुहेल सादिक साहब नाम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कोहिनूर रैपिल ग्रुप में। जब तक वो मेरे लाइफ कोच नहीं बने थे मुझे सही डायरेक्शन नहीं पता थी। तो सेकंड जो डायरेक्शन है उसमें ये है कि आपका लाइफ कोच होना मस्ट है। उस्ताद पकड़ें, और उस्ताद का मैंने आपको बता दिया जो प्रैक्टिकली होए, जो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होए, थ्योरी नहीं। देन तीसरा आ जाता है डिसिप्लिन। मैं एग्जांपल देता हूँ,
अगर आपने खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाला जाते हैं, सारे आपके पास रख दिए जाएं और आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना बनाना है और कोई बताने वाला भी नहीं हो, तो आप पका सकेंगे खाना? नहीं पकेगा ना। तो आपके पास रेसिपी होनी चाहिए। तो इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस की भी रेसिपी है, उसकी डिसिप्लिन को ही फॉलो करना पड़ेगा। ब्रूस ली ने कहा कि मुझे ऐसे शख्स से डर बिल्कुल नहीं लगता जिसको 10,000 टाइप की किक लगाना आती है। वो कहते हैं मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसको एक ही किक जो है उसने 10,000 मरतबा प्रैक्टिस की हुई है, उसमें महारत है। ठीक है, तो इसमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा था और ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। अब सचिन तेंदुलकर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक नया आने वाला लड़का मुझे बोल्ड कर लेता है। तो जब पवेलियन में वापस गए तो ब्रैड हॉग ने बॉल पकड़ा हाथ में और सचिन तेंदुलकर के पास गया, कहते सर मेरे लिए ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है, तो आप प्लीज़ इस बॉल पे मेरे लिए ऑटोग्राफ दे दें। तो सचिन तेंदुलकर ने बॉल के ऊपर क्या लिखा, ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो क्या उसके बाद वो सो गया होगा सचिन तेंदुलकर? उसने प्रैक्टिस की और उसके बाद ये वाक़ा इस वक्त दोबारा नहीं आया। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मोहम्मद अली बॉक्सर का आपने सुना होगा, जब उसका सोनी लिस्टन के साथ कंपटीशन हुआ था तो वो जंग वाली एक सिलसिला था, तो एक ही मिनट में फैसला हो गया और $56 मिलियन मोहम्मद अली को इनाम मिला। तो साफ़ी ने पूछा कि मोहम्मद अली आपको कैसा लगा कि एक मिनट में आपने $56 मिलियन जीत लिए हैं? तो मोहम्मद अली ने कहा स्टेटमेंट को ठीक करें। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इस $56 मिलियन को जीतने के लिए मुझे 1 मिनट और 23 ईयर्स लगे। ठीक, तो उसके लिए एक तो मैं रिजिड कमेंट करूंगा कि पाकिस्तान में एक ही बुक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है, गूगल पे जाके टाइप कर लीजिएगा कंप्लीट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, उसकी अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। उसमें मैं थारोली लिख दिया और मैंने इवन क्या किया है, वहाँ पे एक इंपोर्टर बनाया है, एक एक्सपोर्टर बनाया है। उन्होंने जो कॉरस्पॉन्डेंस करनी है वो कॉरस्पॉन्डेंस के लेटर्स बना के लगा दिए हैं। फिर जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट है, परफॉर्मेंस वाइज वो बना के बिलाशुबा ये किताब बहुत कारआमद होगी हमारे उन तमाम लोगों के लिए जिनकी दिलचस्पी है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है। आज की गुफ्तगू में एजाज़ अहमद साहब ने बहुत तफसील से बताया है इस बिज़नेस के हवाले से। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ तशरीफ़ लाए, और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब अपने मेज़बान हामिद वलीद को, जनाब ताहिर अशरफ और प्रोग्राम प्रोड्यूसर जावेद हुसैन शाह के साथ इजाज़त दीजिए। अब आप एक मिली नग़मा सुनेंगे, उसके फ़ौरन बाद ख़बरें आपके लिए पेश की जाएंगी।